हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। हमारी जो टॉपिक वाइज एनालिसिस की जो सीरीज चल रही थी उस पर हमने मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे। हमारे कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जैसे हमको एनालिसिस करना था फ्लूइड मैकेनिक्स का। फ्लूइड मैकेनिक्स बचा हुआ था हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बचा हुआ है ना, और आपका रेलवे इंजीनियरिंग बचा हुआ है ना। मेरे ख्याल से आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, है ना। सिर्फ हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 25 डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है। तो सिलेबस तो आपको पता है। अब हमें ये पता है हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, यदि हम आज जो सब्जेक्ट ले रहे हैं एनालिसिस करने के लिए, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा हमारा? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। अब यदि हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा सब्जेक्ट है बोल सकते हैं जिसमें कि हम बहुत डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, है ना। बहुत डिटेल से स्टडी हम कर लेंगे, लेकिन उतना एग्जाम पे याद रखना पॉसिबल नहीं है ना। तो क्योंकि आपको इसका सिलेबस तो पता है कि सिलेबस में क्या है, इतने दिन से पढ़ते हो गए। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 डेज़ बचे हुए हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। अब जो चीज़ें सिलेबस में हैं उनमें से भी यदि हम बात करते हैं कि उनमें से क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको कि आपको छोड़ना नहीं है ना, उन टॉपिक को तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। तो मैं वो चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। और फिर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी एनालिसिस कर लेंगे, और फिर रेलवे इंजीनियरिंग का भी एनालिसिस कर लेंगे। रेलवे इंजीनियरिंग में यदि हम बात करते हैं तो रेलवे इंजीनियरिंग में जो हमारा जो टॉपिक्स हैं उनमें यदि हम बात करें तो कुछ ही टॉपिक्स को पढ़ना है, सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना। बहुत यदि रेलवे इंजीनियरिंग को डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो जिनको हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो रेलवे इंजीनियरिंग में ये कोशिश करनी है कि कुछ टॉपिक पढ़ना है। जैसे यदि हम बात करते हैं रेलवे इंजीनियरिंग में, जब इसकी बात करेंगे तो मैं बताऊँगा कि इसमें जियोमेट्रिक डिज़ाइन और आपका स्टेशन और यार्ड वाला पोर्सन तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। स्टेशन एंड यार्ड और सिग्नलिंग, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं इस पे कि जिनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। इन टॉपिक को ही पढ़ के चले जाएंगे तो रेलवे इंजीनियरिंग में आपके क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब यदि हम बात करते हैं तो अभी तक यदि बात करें रेलवे इंजीनियरिंग जो हमारे सिलेबस में था, है ना, तो 14 में भी रेलवे इंजीनियरिंग सिलेबस में था, 16 में भी सिलेबस में था, और 17 में भी हमारा क्या था, ये सिलेबस में था, और अभी भी हमारे सिलेबस में है रेलवे इंजीनियरिंग। लेकिन यदि हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है आज का एनालिसिस का वो क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स यदि हम बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा फर्स्ट टाइम हमारे एग्जाम पे आएगा, है ना, या हमारे सिलेबस में ये इसी साल शामिल हुआ है। तो यदि हम बात करते हैं इसके वेटेज की कि कितना वेटेज हो सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पेपर में कितने सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, है ना। यदि टोटल 10 सब्जेक्ट हैं तो इन टोटल 10 सब्जेक्ट में से यदि हर एक सब्जेक्ट की बात करें तो कम से कम ये मान के चलो कि क्वेश्चंस कितने आ सकते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो फ्लूइड मैकेनिक्स से यदि हम बात करें तो 8 to 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तो नहीं, 8 to 10 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स से आने की पॉसिबिलिटी है ना। 8 to 10 क्वेश्चन है ये, है ना, 8 to 10 क्वेश्चंस। अब यदि बात करते हैं कि एक क्वेश्चन हमारा होता है 3 मार्क्स का, तो यदि हम बात करेंगे तो टोटल आप लगा सकते हैं कि हमारा 24 to 30 मार्क्स का वेटेज हो सकता है फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब यदि फ्लूइड मैकेनिक्स की यदि हम बात करते हैं कि MPPSC AE के हिसाब से कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो जो हमारा गेट का सिलेबस है, ESC का सिलेबस है, और जो हमारा SSC JE का सिलेबस है, उससे थोड़ी सा मतलब सिलेबस में वही सारी चीज़ है, लेकिन उसको भी क्या कर दिया है, कम कर दिया सिलेबस को हमारे MPPSC AE में। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक है जो हमारा इसका, वो टॉपिक कौन सा है? सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब ये तो सिलेबस में पता है आपको, लेकिन मैं इस पे से ये बताऊंगा आपको कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, क्योंकि जब आप लास्ट में, क्योंकि 1 ही महीने बचे हैं आप अपने एग्जाम के लिए, तो जिस डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसी टॉपिक को उठा के पढ़ना है ना। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, इस पर होता क्या क्या है सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस पर,
पहले मैं सिलेबस बता दे रहा हूँ, सिलेबस के बाद फिर मैं ये बताऊंगा कि इनमें से कौन सी चीज़ें डायरेक्ट पढ़ के जानी है ना। इंट्रोडक्शन में यदि हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना है फ्लूइड होता क्या है, मतलब फ्लूइड की डेफिनेशन देखनी है ना। बिहेवियर, किस चीज़ की स्टडी करनी है, हमको क्या करना है फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली हमको फ्लूइड के बिहेवियर को चेक करना है ना, फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करनी है। तो बेसिकली हमको पता होना चाहिए कि फ्लूइड होता क्या है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन पे हमको देखना फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है हमारा, है ना। उसके बाद ये बोल सकते हैं स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो काइनेमेटिक फ्लूइड, इसको यहाँ पर लिख लो स्टैटिक फ्लूइड, काइनेमेटिक फ्लूइड ये क्या होता है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो हमारा डायनेमिक फ्लूइड्स क्या होता है, ये हमको देखना है इंट्रोडक्शन पे। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो इस पे जो हमारा नेक्स्ट होगा टॉपिक वो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में यदि हम बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले इस पे यदि हम बात करें तो हमको डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, डेंसिटी क्या होता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमको पढ़ना है स्पेसिफिक वेट के बारे में। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमको पढ़ना है स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इस पे हमको स्टडी करनी है विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी की। अब यदि हम विस्कोसिटी की ही बात करें तो विस्कोसिटी भी हमको दो तरीके की देखने को मिलेगी। एक तो हमको देखने को मिलेगी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और एक हमारे पास होगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो बेसिकली इस पे हमको ये होती क्या है, इन चीज़ों को देखना है ना, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी, और एक हमारे पास होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो इस पे भी बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो हमको इनकी डेफिनेशन के साथ साथ इसकी यूनिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स देखनी है ना। यूनिट्स देखने के बाद यदि हम बात करते हैं इस पर तो हमको पढ़ना है न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, या बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अच्छा, यहाँ पर यदि यूनिट्स के बाद यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमको इफेक्ट्स भी देखना है कि टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है हमारे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी में और काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे, है ना। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड की यदि हम बात करेंगे तो इस पे हमको पढ़ना है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है ना। उसके बाद यदि इस पे ही बात करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप के कर्व देखने को मिलते हैं। जब इसको पढ़ोगे आप, इसकी स्टडी करोगे तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप के फ्लूइड देखने को मिलेंगे, है ना। फिर आपको क्या क्या करना, बहुत सारे कर्व देखने को मिलेंगे। कर्व कुछ इस तरीके से, बिंगम प्लास्टिक क्या होता है, थिक्सोट्रोपिक क्या होता है, रियोपैक्टिक क्या होता है ना। इस तरीके से यदि हम बात करेंगे तो ये कर्व आपको बनना चाहिए, इनकी स्टडी करनी है। अब ये कर्व कैसे बने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है ना। इनके जो नाम क्या होते, कर्व बना आ जाएगा एग्जाम पे और इन कर्व का नाम पूछ लेगा कि कौन सा है, या तो दूसरे तरीके का जो इस पे से क्वेश्चन फ्रेम होता है वो क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि आपसे क्या पूछ लेगा, एग्जाम्पल्स पूछ लेगा, है ना। क्या पूछ लेगा, एग्जाम्पल्स पूछ लेगा कि जैसे टूथपेस्ट किसका एग्जाम्पल है, ब्लड किसका एग्जाम्पल है, इस तरीके से, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इस पर हमको और क्या पढ़ना है, जैसे यदि हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में यदि हम आगे बात करें तो इसके आगे हमको पढ़ना है डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया, विस्कोसिटी हो गया। विस्कोसिटी के बाद आपको क्या करना है, सरफेस टेंशन को पढ़ना है और कैपिलैरिटी, ठीक है। अब सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, कैपिलैरिटी का प्रोसेस क्या है या किस तरीके से होता है, किसके कारण हमारे जो है कैपिलैरिटी जो है इंट्रोड्यूस होती है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों को क्या करना है, देखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब यदि हम इस पर बात करें तो इसी पे यदि हम बी वाले पार्ट में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में ही, तो इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रेशर मेजरमेंट। ये सब हमारा फर्स्ट यूनिट में है, प्रेशर मेजरमेंट, है ना। प्रेशर मेजरमेंट में यदि हम बात करेंगे तो प्रेशर मेजरमेंट में हमको क्या पढ़ना है, हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि प्रेशर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन,
सबसे पहले हम इस पर देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ही हम देखेंगे हमारा मतलब हमारा प्रेशर होता क्या है ना, प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इस पर, तो हमको डिफरेंट लॉज पढ़ने हैं। जैसे यदि मैं बात करूं तो पास्कल लॉ क्या होता है, और यदि हम बात करते हैं पास्कल लॉ के बाद हमारे पास होता है हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, है ना। तो इन दोनों के बारे में हमको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इस पर जो हमको मेनली जो पढ़ना होता है, टाइप्स ऑफ प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर। टाइप्स ऑफ प्रेशर की यदि हम बात करें तो टाइप्स ऑफ प्रेशर में जैसे हमारा होता है गेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक के बाद यदि हम बात करेंगे तो गेज प्रेशर क्या होता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है ना। इन सारी चीज़ों की क्या करना है, स्टडी करनी है। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जो इस पे आएगा, नेक्स्ट क्या क्या होता है हमारा, नेक्स्ट है हमारे पास इसी में कि किस तरीके से प्रेशर का मेज़रमेंट करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर, मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का मेज़रमेंट करने के लिए आपके पास क्या होंगे, एक तो मैनोमीटर होगा और एक होता है आपके पास मैकेनिकल गेज, मैकेनिकल गेज, ठीक है। अब यहाँ पर हमको मैकेनिकल गेज के बारे में स्टडी नहीं करनी है, अब हमको यहाँ पर पढ़ना है मैनोमीटर के बारे में। मैनोमीटर में जैसे हमारे पास सिंपल मैनोमीटर होता है, यूट्यूब मैनोमीटर होता है ना। तो इनके बारे में पढ़ना है और किस तरीके से प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, इन चीज़ों को हमको देखना है। साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा मैनोमीटर कब यूज़ करते हैं, सिंपल मैनोमीटर कब यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर कब यूज़ करते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर कब यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ इसी में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसी का यदि हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपका सी वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने बेसिकली यदि हम बात करें तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को देखा है। इसके बी पार्ट में यदि हम बात करेंगे तो प्रेशर मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, प्रेशर की यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसमें हमारा होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली हमको इस पे दो ही चीज़ करनी है, निकालनी है। एक तो हमको पता होना चाहिए टोटल प्रेशर कितना लगेगा, टोटल प्रेशर के बारे में जानना है, और हमको जानना है किसके बारे में, सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में, सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में। अब यदि हम बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ तो कैलकुलेट करेंगे हम, टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हमको स्टडी करना है किस पे, एक तो हमारे पास क्या होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमको इसको देखना वर्टिकल प्लेन पे, उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन के बाद यदि हम बात करेंगे तो हमको इसको देखना है कर्व्ड सरफेस पे भी, किस पे, क्योंकि आजकल कर्व्ड सरफेस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ये 4 हो गए। फिफ्थ कंडीशन क्या है हमारी, ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू एक्सेलरेशन क्या इफेक्ट आता है ना प्रेशर पे, उस चीज़ की स्टडी हमको करनी है यहाँ पर। अब नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट में हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा। अब देखो इसमें हमको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, अभी मैं बताऊंगा कि फर्स्ट यूनिट में भी हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सिर्फ, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो होता है क्या चीज़ होती है हमारे पास, नेक्स्ट हमको पढ़ना है बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। अब बॉयंसी एंड फ्लोटेशन में भी यदि हम बात करेंगे तो हमको सबसे पहले पढ़ना है कि बॉयंसी होती क्या है, ठीक है, बॉयंसी क्या होती है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो इसी में हमारा क्या आ जाएगा, मेटा सेंटर, मेटा सेंटर क्या होता है, मेटा सेंटर हाइट क्या होती है, मेटा सेंटर हाइट क्या होती है, और मेटा सेंटर यदि डिटेल में पढ़ोगे तो मेटा सेंटर रेडियस भी आपको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद हमको इस पर देखना है
स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी जो पढ़ना है हमको, स्टेबिलिटी हमको किस पे पढ़ना है? एक तो हमको पढ़ना है सबमर्ज्ड बॉडी पे, और एक हमको पढ़ना है फ्लोटिंग बॉडी पे। ठीक है, ये पूरी जो है हमारी ये फर्स्ट यूनिट है। अब इस फर्स्ट यूनिट में भी हमको किस चीज़ को पढ़ना है वो देख लो। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो हमको पढ़ना है यहाँ पर विस्कोसिटी के बारे में, है ना। विस्कोसिटी से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जिसमें बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट्स से पूछा जाता है। उसके बाद इफेक्ट्स याद रखना है। तो विस्कोसिटी का ये वाला जो पूरा टॉपिक है इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, है ना। ये वाला जो टॉपिक है इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो सरफेस टेंशन कैपिलरिटी के बारे में यदि नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। सरफेस टेंशन पे भी यहाँ पर जो आपके जो 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो वाटर ड्रॉपलेट के लिए प्रेशर कितना होता है, या हॉलो बबल या बोल सकते हैं सोप बबल के लिए जो प्रेशर का की जो वैल्यू आती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जो जेट है, जेट के लिए हमारा जो प्रेशर हो वो कितना आता है ना, सरफेस टेंशन में। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, यूनिट्स याद रखनी है, कैपिलरिटी क्या होती है वो चीज़ आपको सॉइल में भी, आपने सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, इरिगेशन में भी पढ़ा है कि कैपिलरिटी क्या होती है। तो इस पर जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विस्कोसिटी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यदि हम इस पर बात करते हैं तो इस पर हमको क्या पढ़ना है, प्रेशर मेजरमेंट वाले टॉपिक में यदि हम बात करते हैं तो इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर है, जिसमें हमको मैनोमीटर्स के बारे में पढ़ना है, डिफरेंशियल मैनोमीटर किस तरीके से काम करता है इसका, इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन भी आता है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फॉर्मूला है सिर्फ वो पढ़ना है। और उस पर भी यदि आप इंक्लाइंड प्लेन का याद रख लेंगे तो इंक्लाइंड प्लेन से आपको क्या मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पे आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। क्योंकि इस पर टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला तो आपका सेम ही है ना। आपको ये फॉर्मूला, आपको एक ही है फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला याद कर लोगे, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो आसानी से, सारी के सारे सरफेसेस में आप क्या निकाल सकते हो, टोटल प्रेशर या टोटल फोर्स निकाल सकते हो। सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बॉयंसी एंड फ्लोटेशन पे, तो बॉयंसी एंड फ्लोटेशन में जो मेनली आपको पढ़ना है वो किसको पढ़ना है, फ्लोटिंग बॉडी को, है ना। कि कब हमारा स्टेबल होगी, कब हमारी अनस्टेबल होगी और कब हमारी न्यूट्रल होगी। तो ये सारी चीज़ स्टेबिलिटी में बेसिकली यहाँ पर फ्लोटिंग बॉडी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर पढ़ना है। यहाँ पर हमको मेजरमेंट ऑफ प्रेशर देखना है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हमको क्या पढ़ना है, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, तो इस पर ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा आपको, है ना। विस्कोसिटी वाले चैप्टर को पढ़ लेना, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर को पढ़ लेना, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर पढ़ लेना और स्टेबिलिटी पढ़ लेना। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं आप, है ना। और यदि कोई भी दिक्कत है इस पर तो बता सकते हैं, है ना। और यदि बात करें कि इसके जो मैंने आपकी फर्स्ट यूनिट के नोट्स जो हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दी हैं, तो वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जितना नोट्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में ही पढ़ोगे तो उतना याद नहीं रह जाने वाला एग्ज़ाम पे, है ना। उतना एग्ज़ाम पे याद भी नहीं रह जाएगा, तो उतना ही पढ़ो जितना याद हो सके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में है, नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे सिलेबस में वो कौन सी है, सेकेंड यूनिट है, यूनिट 2। यूनिट 2 की यदि हम बात करें तो यूनिट 2 क्या है हमारे पास, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब यदि हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करें तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारी फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। तो सबसे पहले तो हमको इस पर देखना है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में यदि हम बात करें तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि बेसिकली फ्लूइड काइनेमेटिक्स हमारा होता क्या है ना। फ्लूइड काइनेमेटिक्स हमारा होता क्या है, इस चीज़ को हमको क्या करना है, देखना पड़ेगा। उसके बाद यदि हम बात करेंगे कि इस पे हम इसको पढ़ने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस का यूज़ करते हैं, कौन कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास अप्रोच होती है काइनेमेटिक्स फ्लूइड को पढ़ने के लिए, लैग्रांजियन मेथड होती है, और एक हमारे पास होती है यूलर्स
अप्रोच। अब यदि हम बात करते हैं तो लैग्रांजियन अप्रोच क्या होती है और यूलर्स अप्रोच क्या होती है, तो इनके डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है। बेसिकली हमको सिर्फ ये याद रखना है कि लैग्रांजियन अप्रोच में होता क्या है और यूलर्स अप्रोच में क्या होता है, सिर्फ इतना ही देखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमको क्या पढ़ना है, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ फ्लो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ फ्लो। अब टाइप्स ऑफ फ्लो में यदि हम बात करेंगे तो जैसे हमारे पास होता है स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो, तो स्टडी फ्लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टडी फ्लो के बारे में ही बात करेंगे हम, है ना। यूनिफॉर्म फ्लो, अब यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ेंगे तो हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास टॉपिक, लेमिनार फ्लो क्या होता है, तो लेमिनार फ्लो पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, तो कंप्रेसिबल पढ़ेंगे तो हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, रोटेशनल फ्लो क्या होता है, तो रोटेशनल फ्लो जब हम पढ़ेंगे तो हम इरोटेशनल फ्लो क्या होता है उसकी भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि 1 डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, 2 डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, 3 डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, इन सारी चीज़ों की भी हमको क्या करना है, टाइप्स ऑफ फ्लो के अंदर स्टडी करना। बेसिकली 2-2 लाइन क्या हमारी डेफिनेशन है उनकी स्टडी करोगे आपका काम बन जाएगा, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लो के बाद हमको क्या चीज़ पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ फ्लो के बाद हमको क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन पे आपको क्या पढ़ना है कि कंटिन्यूटी, अब इसका डेरिवेशन नहीं करना कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है हमारी किस तरीके से डिराइव हुई है ना। हमको सिर्फ इतना सिंपल सा फॉर्मूला से याद रखना है कि क्या होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, है ना। इतनी चीज़ हमको याद रखनी है कंटिन्यूटी इक्वेशन पे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, दूसरी चीज़ ये याद रखना है कि ये किस पर बेस्ड होती है, किस पर बेस्ड होती है ना। मास कंजर्वेशन पर बेस्ड होती है कि एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होती है ना। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको याद रखना है कि किस पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के बाद, तो हमको पढ़ना है इस पर कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बेसिकली यदि हम बात करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, तो हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही निकालना है किसी भी पार्टिकल का। और ये जो है हमारा, ये किस तरीके की क्वालिटी होती है, ये हमारी किस तरीके की, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, ये हमारी वेक्टर। अब जब यहाँ पर वेक्टर आ गया तो इस पर आ जाती है थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स, है ना। और फिर यहाँ से हमारी जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो टफ लगने लगती है बहुत सारे लोगों को। तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स होती है, ईजिली बन जाएगा, है ना। अब जैसे वेलोसिटी निकालने के लिए, वेलोसिटी के बाद यदि हम बात करते हैं एक्सेलरेशन में भी 2 चीज़ आपको देखनी है कि लोकल एक्सेलरेशन क्या होता है, लोकल एक्सेलरेशन क्या होता है, और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमको जो पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है इसके बाद हमको, नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको वेलोसिटी, पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीमलाइन फंक्शन। इसको हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम फाई से शो करते हैं और स्ट्रीमलाइन फंक्शन को हम साई से शो करते हैं। उसके बाद यदि हम इस पर बात करते हैं तो इनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन होते हैं तो हमको उसको भी देखना कि किस तरीके का रिलेशन होता है इनके बीच में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के बाद हमको जो पढ़ना है इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में मेंशन है फ्लो नेट, है ना। तो वैसे बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो फ्लो नेट हम सीपेज एनालिसिस में भी पढ़ते हैं सॉइल मैकेनिक्स पे, तो यहाँ पे ही पढ़ लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो हमारे पास क्या आता है, रोटेशन क्या होता है, ठीक है, रोटेशन क्या होता है। उसके बाद वर्टिसिटी क्या होती है, सर्कुलेशन क्या होता है, रोटेशन, वर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन, इसके बारे में स्टडी करनी है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं
एंगुलर शेयर डिफॉर्मेशन, है ना, एंगुलर शेयर डिफॉर्मेशन, इसकी चीज एंगुलर शेयर स्ट्रेन डिफॉर्मेशन, शेयर स्ट्रेन डिफॉर्मेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ों की हमको क्या करनी है, इस पर स्टडी करनी है। और इस पे हमारा एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो है हमारा वर्टेक्स फ्लो। वर्टेक्स फ्लो, अब वर्टेक्स फ्लो भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है फ्री फ्लो या फ्री वर्टेक्स फ्लो, और एक हमारे पास होता है फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। अब यदि हम इस पर बात करते हैं कि ये हमारे जो है, ये हमारा सेकेंड यूनिट का सिलेबस है फ्लूइड काइनेमेटिक्स का। अब इसमें से भी हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अब ये सिलेबस तो सबको पता है ना। इसमें से आपका जो एग्ज़ाम पास में है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें पढ़नी है ना। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो इस पर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीमलाइन फंक्शन और इसके बीच में रिलेशन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रोटेशन क्या कहलाता है, वर्टिसिटी क्या कहलाता है, सर्कुलेशन क्या कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आपको पढ़ना है एंगुलर शेयर स्ट्रेन डिफॉर्मेशन एंड वर्टेक्स फ्लो। तो वर्टेक्स फ्लो में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल याद रखने हैं कि फ्री वर्टेक्स फ्लो के एग्जाम्पल क्या होते हैं, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। उसके बाद फ्री वर्टेक्स फ्लो में तो कोई फार्मूला ज़्यादा होता नहीं है। फोर्स वर्टेक्स फ्लो में जो आपका फार्मूला है जिसमें आपको हाइट निकालनी होती है पैराबोलॉइड की, उस हाइट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। और बाकी टाइप्स ऑफ फ्लो, तो जब आपको काइनेमेटिक्स फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ना है तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में सबसे पहले आप क्या करोगे, टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट कहाँ आ जाओगे, वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीमलाइन फंक्शन पे। उसके बाद यदि हम बात करें तो रोटेशन, वर्टिसिटी, सर्कुलेशन पढ़ना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करने हैं छोटे छोटे, है ना। उसके बाद एंगुलर एंड शेयर डिफॉर्मेशन एंड फिर बाद में आपको पढ़ना है वर्टेक्स फ्लो। अब वर्टेक्स फ्लो और फोर्स वर्टेक्स फ्लो में भी आपको इसके क्वेश्चंस नहीं करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, है ना। तो इसको करने में भी आपका कम से कम टाइम लगेगा, इतनी सारी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं, ओके। नेक्स्ट यूनिट है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, इसको 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 और इसको। 4 टॉपिक हैं हमारे बेसिकली फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पढ़ने के लिए, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स की, जो हमारे चैप्टर में, हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है वो दिया हुआ है फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट दिया है फ्लूइड डायनेमिक्स, तो हम फ्लूइड डायनेमिक्स को देखेंगे। डायनेमिक्स, अब फ्लूइड डायनेमिक्स में बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आप देखोगे फ्लूइड डायनेमिक्स में इसका इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन में ये देखोगे आप कि फ्लूइड डायनेमिक्स होता क्या है ना। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इक्वेशन, इसी पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन। जैसे यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास रेनॉल्ड इक्वेशन क्या होती है, रेनॉल्ड नंबर नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला नहीं यहाँ पर बताना है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ रेनॉल्ड इक्वेशंस क्या होती है ना, रेनॉल्ड इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन होती है हमारे पास नेवियर्स स्टोक्स इक्वेशन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास होती है यूलर्स इक्वेशन, है ना। अब हमको ये देखना पड़ेगा क्योंकि हमको पता है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है F = m/a। अब ये जो हमारा F है ये बहुत सारे फोर्सेस से मिलकर बना होता है, तो उन फोर्सेस में से किस चीज़ को हटा देंगे या किन किन चीज़ का सम करेंगे तो हमको रेनॉल्ड इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद किसको हटा देंगे तो हमको नेवियर स्टोक इक्वेशन मिलेगी। और उसके बाद और कौन कौन सी चीज़ों को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगी, आइलर इक्वेशन मिलेगी, है ना। तो ये हमको डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस को देखना है। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम पे आ जाता है, या एक एक क्वेश्चन, यदि एक क्वेश्चन ही बन गया तो हमारा सीधे सीधे से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट यदि हम इस पर बात करते हैं तो नेक्स्ट जो पढ़ना है हमको इस पर फ्लूइड डायनेमिक्स में हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन किस तरीके से आई, किस
या क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि बर्नौली इक्वेशन जो है किस इक्वेशन से बनती है, तो हमारी जो यूलर इक्वेशंस है उसी से डिराइव होती है हमारी क्या बर्नौली इक्वेशंस। तो हमको इसका डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करना, बर्नौली इक्वेशन का सिर्फ जो सिंपल हमारा फॉर्मूला है उसको पढ़ना है ना, उस फॉर्मूले को पढ़ना है और उसको अप्लाई करते आना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड के लिए हमारी बर्नौली इक्वेशन क्या होती है और रियल फ्लूइड के लिए हमारी जो बर्नौली इक्वेशन है वो क्या है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमको इसका क्या पढ़ना है, इसके बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, है ना। बर्नौली इक्वेशंस के एप्लीकेशन, यदि एप्लीकेशन में यदि हम बात करें तो 3 तरीके के एप्लीकेशंस हमको देखने हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है वेंचुरी मीटर। अच्छा, एग्जाम पे क्वेश्चन इसके एजम्पशन से भी आते हैं, एजम्पशंस पे। और बर्नौली इक्वेशन किस पर बेस्ड होती है ना, किस थ्योरी पर बेस्ड है ना। जैसे अभी बताया था एनर्जी इक्वेशन पर बेस्ड है या मास कंजर्वेशन थ्योरी पर बेस्ड है, तो ये हमको बताना कि बर्नौली इक्वेशन किस पर बेस्ड होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़ना है, ऑरिफिस मीटर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ऑरिफिस मीटर के बाद तो पिटॉट ट्यूब, है ना, पिटॉट ट्यूब। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। और बेसिकली इनसे क्या निकालते हो तो ये चीज़ ही पता होनी चाहिए कि डिस्चार्ज मेजर करते हैं। अब डिस्चार्ज मेजर करते हैं तो किस तरीके से मेजर करते हैं, इस पर क्या लगा होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा होता है या मैनोमीटर लगा होता है। उसके बाद उन मैनोमीटर में किस तरीके का लिक्विड भरा होता है ना, और उससे हम रीडिंग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ का भी फॉर्मूला जो हमारा है वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं पिटॉट ट्यूब से, तो पिटॉट ट्यूब से हम क्या कैलकुलेट करते हैं ये भी चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसके बाद हमारा एक इसी में एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है जिसमें हम कोफिशिएंट देखते हैं, ऑरिफिस एंड माउथ पीस। अब ऑरिफिस एंड माउथ पीस क्या होता है, उसके बाद हमको यहाँ पर देखना होता है इसी में CD की वैल्यू क्या होती है, CV की वैल्यू क्या होती है और CC की वैल्यू क्या होती है ना। कोफिशिएंट्स जो हैं हमारे उनके बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसी पे हमको क्या पढ़ लेना है, हमारे जो फ्लूइड कंट्रोल टॉपिक होते हैं हमारे, या बोल सकते हैं नोचेस एंड वियर के बारे में पढ़ना है, नोचेस एंड वियर के बारे में पढ़ना है। तो नॉच और वियर के बारे में हमको पढ़ना है। तो जो हमारी नॉच, जैसे डिफरेंट टाइप की नॉचेस होती हैं, है ना, जैसे ट्रेंगुलर नॉच हो गई, ट्रोपोजॉइडल नॉच हो गई, रेक्टेंगुलर नॉच हो गई, तो उनसे भी हमको क्या करना है, डिस्चार्ज मेजर करते हैं तो उनका भी हमको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो ये सारी चीज़ हमको पढ़नी है किसमें, फ्लूइड डायनेमिक्स के अंतर्गत। लेकिन यदि अब हम बात करते हैं कि इस पे से हमको पढ़ना क्या है बेसिकली, तो इस पे से यदि हम बात करते हैं तो बर्नौली इक्वेशन पे, फ्लूइड डायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा बर्नौली इक्वेशंस का, है ना, बर्नौली इक्वेशंस का। और यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर हमको पढ़ना है नॉच एंड वियर के बारे में, ठीक है, नॉच एंड वियर के बारे में। इस पर भी यदि हम बात करते हैं तो इस पर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन होता है। नॉच एंड वियर के बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है डिस्चार्ज का फॉर्मूला। अब उतना बड़ा फॉर्मूला आएगा नहीं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, रेक्टेंगुलर चैनल दे देगा और पूछ लेगा उसके फॉर्मूले में इसकी पावर कितनी होती है, या बोल देगा कि ट्रायंगुलर नॉच का एंगल कितना होता है ना, या बोल देगा हमारा ट्रापेजॉइडल नॉच के लिए क्या एंगल होता है या स्लोप क्या होता है, वो सारी चीज़। जैसे सिपोली पूछ लेगा हमारा नॉच किस तरीके की होती है, किससे मिलकर बनी होती है, तो ये सारी चीज़ हमारी किस में जाएगी, नॉच एंड वियर, मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स। तो बेसिकली यदि हम इस पर बात करते हैं तो हमको 2 टॉपिक ही पढ़ना है, एक हमको पढ़ना बर्नौली इक्वेशंस के बारे में और एक हमको पढ़ना है नॉच एंड वियर के बारे में। तो इस तरीके से हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स वाला चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली में ये हमारी क्या थी, यूनिट नंबर 3 थी, क्या थी ये, यूनिट नंबर 3। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है फ्लूइड मैकेनिक्स पे, हमारे सिलेबस पे, वो यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के हमारे पास पाइप फ्लो एंड पाइप नेटवर्क, पाइप फ्लो एंड पाइप नेटवर्क, ये हमारी नेक्स्ट यूनिट है। तो अब बेसिकली यदि हम बात करते हैं कि पाइप फ्लो एंड पाइप नेटवर्क में हमको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि पाइप फ्लो होता क्या है ना। तो ये सारी चीज़, जो पाइप फ्लो क्या होता है, किस तरीके से इस पर लॉसेस होते हैं, वो सारी चीज़ हम किस पे देख लेंगे, इस पर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, है ना। और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये थ्योरी हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हमको इस पर क्या पढ़ना है, तो आप देखो कि डिफरेंट टाइप के लॉसेस होते हैं, लॉसेस के बारे में पढ़ना है कि लॉसेस कौन कौन से होते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो लॉसेस में भी यहाँ पर एक तो हमारे पास क्या होता है, मेजर लॉस होता है, और एक हमारे पास होता है माइनर लॉस,
है ना। अब मेजर लॉस की यदि हम बात करें तो मेजर लॉस किसके कारण होता है, तो ये आपको पढ़ना है मेजर लॉस किसके कारण होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इस पर किस किस चीज़ का फॉर्मूला यूज़ होता है, तो जैसे हम इसको पढ़ने के लिए हम डार्सी फार्मूला यूज़ करते हैं, है ना, चेजी फार्मूला यूज़ करते हैं। तो चेजी फार्मूला और डार्सी फार्मूला याद होना चाहिए। कौन कौन से कांस्टेंट यहाँ पर निकल के आते हैं उनके कांस्टेंट के फॉर्मूले पता होने चाहिए, है ना। उसके बाद डार्सी और चेजी में क्या रिलेशनशिप होती है ये पता होनी चाहिए, है ना। कई बार चेजी फार्मूले की सीधे सीधे से डायमेंशन पूछ लेता है ना। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमको क्या पढ़ना है कि पाइप कनेक्शंस। पाइप कनेक्शन में भी यदि हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास एक तो हम सीरीज कनेक्शन लेते हैं, एक तो हमारे पास होता है पैरेलल कनेक्शन, है ना। तो सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, है ना। इसलिए मैं क्या करता हूँ पहले से लिखता हूँ, क्योंकि जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स को ज़्यादा नहीं पढ़ना, है ना। पाइप कनेक्शन में भी हमको सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमको क्या पढ़ना है इस पर, इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है, इक्विवेलेंट पाइप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इक्विवेलेंट पाइप होता क्या है और इक्विवेलेंट पाइप का जो फॉर्मूला होता है वो पढ़ना है ना। नेक्स्ट यदि टॉपिक की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। और एक इसी पे छोटा सा टॉपिक होता है वाटर हैमर इन पाइप फ्लो। वाटर हैमर इफेक्ट क्या होता है ना, किस तरीके से वाटर हैमर इफेक्ट को दूर किया जाता है, वो सारी चीज़ कि वो जो हमारा वॉल्व होगा उसको सडन क्लोज करना है या ग्रेजुअली क्लोज करना है, ये सारी चीज़ हम किसके अंतर्गत पढ़ लेंगे, वाटर हैमर इफेक्ट के अंतर्गत पढ़ लेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो इसी पे एक टॉपिक आ जाता है वो क्या हो जाता है, पाइप नेटवर्क। अब पाइप नेटवर्क जो है ये कन्वेंशनल टॉपिक होता है। पाइप नेटवर्क की यहाँ पर सिर्फ थ्योरी पढ़नी है ना, कि किस तरीके से पाइप नेटवर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। हार्डी क्रॉस मेथड जो होती है वो हमारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस के लिए होती है ना। यहाँ पर हमको सिर्फ इसकी बेसिक थ्योरी पढ़नी है कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। अब ये तो हमारा जो यदि डायनामिक्स फ्लूइड की बात करें तो हमको ये दो टॉपिक पढ़ने हैं, बर्नौली इक्वेशन पढ़नी है, नॉचेस एंड वियर पढ़ने हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं पाइप फ्लो में, तो पाइप फ्लो में हमारे पास क्या होता है, हमको जो यहाँ पर पढ़ने हैं माइनर लॉसेस के जो फॉर्मूले हैं, है ना, जो हम 5-6 टाइप के माइनर लॉसेस पढ़ेंगे, सडन एक्सपांसन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, है ना, पाइप एग्जिट में क्या लॉस होंगे, पाइप एंट्री में क्या लॉस होगी, ऑब्स्ट्रक्शन ये दिया जाता है तो क्या लॉस होगा, पाइप बेंड होगा तो क्या लॉस होगा, तो सब किसके अंतर्गत आएंगे, माइनर लॉसेस के अंतर्गत आएंगे। और उन माइनर लॉसेस के हमको क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो इस पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा पाइप कनेक्शन। पाइप कनेक्शन से सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि डिस्चार्ज हमारा इक्वल होगा या कि हमारा हेड इक्वल होगा, या पूछ लेगा कि हमारा जो सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज किस तरीके से होगा, पैरेलल कनेक्शन पे हेड क्या होगा, इन सारी चीज़ों से हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंट पाइप जो है, इक्विवेलेंट पाइप का फॉर्मूला बहुत बार एग्जाम पे आता है ना, इक्विवेलेंट पाइप का फॉर्मूला। नेक्स्ट यदि पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप की यदि हम बात करें तो क्या एफिशिएंसी होती है ना। नेक्स्ट हम बात करें वाटर हैमर इफेक्ट, डायरेक्ट इससे थ्योरी क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लोगे बस हो गया। नेक्स्ट यदि हम पाइप नेटवर्क की बात करें तो इसकी भी हमको थ्योरी पढ़नी। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं पाइप फ्लो में, तो पाइप फ्लो में हमको पाइप कनेक्शन पढ़ने हैं, माइनर लॉसेस के फॉर्मूले जो हैं हमको हमारे वो पढ़ने हैं, और इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है हमको उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट यदि हम इसी पे बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारी 5th यूनिट है, यूनिट 5। तो यूनिट 5 जो है हमारी वो क्या है, यूनिट 5 है हमारी बाउंड्री लेयर थ्योरी, है ना, बाउंड्री लेयर थ्योरी। तो ये हमारी जो है यूनिट नंबर 5 है। अब बाउंड्री लेयर थ्योरी में यदि हम बात करें तो बाउंड्री लेयर थ्योरी में बेसिकली आपको बाउंड्री लेयर होती क्या है ना, इसका इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन के बाद इस पर देखनी है आपको डेफिनीशन। जो डेफिनीशंस देखनी है आपको
तीन चार डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी। जैसे यदि हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलेगी बाउंड्री लेयर थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमको क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमको जो पढ़ना है इस पर क्या पढ़ना है, मोमेंटम, मोमेंटम थिकनेस, है ना। तो बेसिकली यदि हम बात करें तो इन तीन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना है ना, और इनके फॉर्मूले पढ़ने हैं। अब यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में है, सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है कहीं पे कि लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को पढ़ना। तो बेसिकली यदि हम बात करें तो जब आप बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपके लैमिनार फ्लो के और टर्बुलेंट फ्लो के यूज़ होंगे। तो आपको बेसिक क्या करना है, लैमिनार फ्लो के बारे में छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं हमारे, जैसे यदि आप लैमिनार फ्लो पढ़ोगे तो लैमिनार फ्लो पढ़ते टाइम पर आप क्या करोगे, इसकी पाइप फ्लो में लैमिनार फ्लो पढ़ोगे, उसके बाद प्लेट में लैमिनार फ्लो पढ़ोगे, और जो हमारे करेक्शन फैक्टर होते हैं, है ना, करेक्शन फैक्टर, जैसे यदि हम बात करते हैं काइनेटिक करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, है ना। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इनके, उन फॉर्मूले को देख लेना। और सिलेबस में लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, लेकिन बेसिक छोटे छोटे, जैसे पाइप, जब हमारा जो वाटर है पाइप से फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में किस तरीके के फॉर्मूले हमारे आते हैं, है ना। उसके बाद यदि हम बात करें, यदि हमारा पाइप की जगह हमारा यदि तो प्लेट के बीच में पाइप फ्लो हो रहा है तो किस तरीके के फॉर्मूले होते हैं, है ना, उनकी वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो इस पर ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, सिर्फ इनके छोटे छोटे फॉर्मूले देखने हैं, है ना। ऐसे ही हमको क्या करना है, टर्बुलेंट फ्लो का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। अब इस पे क्योंकि हमारे कुछ फॉर्मूले इसके यूज़ होंगे, तो बाउंड्री लेयर थ्योरी में जो आपको बेसिकली जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है कि एक तो पता होना चाहिए कि बाउंड्री लेयर होता क्या है, ठीक है, सिंपल सा थ्योरी है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इस पर डेफिनेशंस देखनी है बाउंड्री लेयर थिकनेस की, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की और मोमेंटम थिकनेस की। तो इनके भी फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को ही इनके फॉर्मूले ही आपको क्या करने हैं, याद करने हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी में, है ना। और इस पर ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना, सिंपल फॉर्मूले याद रखना है कि जैसे यदि बात करें कि नॉर्मल यदि इस थिकनेस निकालने के लिए बोल देगा लैमिनार कंडीशन पे थिकनेस कितनी होती है तो वो रिलेशन पता होना चाहिए बाउंड्री लेयर थ्योरी में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं रफनेस क्या होती है वो पता होना चाहिए, स्मूथ बाउंड्री क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ किस में आ जाएगा, बाउंड्री लेयर थ्योरी पर। तो बेसिकली इस पर जो पढ़ना है ये तीन डेफिनेशंस पढ़नी है और इनके फॉर्मूले, और इन फॉर्मूले पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस वो आपको करते आना चाहिए, क्योंकि इसमें आता है इंट्रीगेशन, है ना। तो इंट्रीगेशन करते भी बनना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमारी क्या है, यूनिट नंबर 5 हो गई, यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट यूनिट हम देखेंगे हमारी कौन कौन सी यूनिट हो गई हमारी अभी तक हो गई 5 यूनिट कंप्लीट, है ना। और 5 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ हमने देख लिया। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 6, और यूनिट नंबर 6 का नाम है ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स, ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स, ये है हमारी यूनिट नंबर 6। अब इस पर यदि हम बात करेंगे तो इस पर हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के केस। अब केस का मतलब डिफरेंट टाइप के केस मतलब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारी हो सकता है, जो हमारी बॉडी है, बॉडी हमारी कैसी हो, स्टेशनरी हो, और जो हमारा फ्लूइड है वो कैसा है, मूविंग हो, है ना। या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो कैसा है, हमारा स्टेशनरी है, या हमारी बॉडी कैसी है, मूविंग है ना। या आप बोल सकते हैं कि दोनों ही हमारी क्या है, मूविंग कंडीशन पे है। तो ऐसे हमारे 3 केस बनते हैं, उन तीनों केस की स्टडी करनी है हमको, है ना। और उसके बाद हमको यहाँ पर पढ़ना है कि हमारा ड्रैग होता क्या है, लिफ्ट क्या होता है,
है ना, इन सारी चीज़ों की स्टडी करनी है। ड्रैग क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा ड्रैग और लिफ्ट का क्या निकल के आता है, फॉर्मूला, है ना, डिराइव हो क्या आता है हमारा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के बेस्ड पर हम बताते हैं कि हमारा प्रेशर ड्रैग कितना है, प्रेशर ड्रैग कितना है, या प्रेशर लिफ्ट कितना है। या बोल सकते हैं हम कि प्रेशर ड्रैग और प्रेशर लिफ्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ सकता है कि किसी बॉडी में प्रेशर ड्रैग कितना होगा, प्रेशर लिफ्ट कितना होगा। इस पर बेसिकली काइट वाले जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। यदि हम बोल सकते हैं कि शेयर लैग है तो क्या इफेक्ट आएगा, या शेयर ड्रैग है, यहाँ पर ड्रैग क्या आएगा, शेयर ड्रैग की वैल्यू क्या होती है, या शेयर लिफ्ट की वैल्यू क्या होती है। ये सारी चीज़ किसी बॉडी में प्रेशर लिफ्ट कब ज़्यादा होगा या शेयर लिफ्ट कब ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा क्या, फॉर्मूला। उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे आपसे पूछ लेगा कि ब्लफ बॉडी क्या कहलाती है, ब्लफ बॉडी क्या कहलाती है। उसके बाद यदि इस पे से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है मैग्नस इफेक्ट, है ना। तो मैग्नस इफेक्ट कुछ नहीं है, मैग्नस इफेक्ट जो फिजिक्स में बेसिकली जो पढ़ते हैं वही वाला मैग्नस इफेक्ट है ना, उसको यहाँ पर भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आएंगी, यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत आएंगी। तो इस पे जो बेसिकली जो हमको पढ़ना है वो हमको इस पे पढ़ना है कि ड्रैग क्या होता है और लिफ्ट क्या होता है, और ड्रैग एंड लिफ्ट कोफिशिएंट क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, लेमिनार फ्लो के लिए क्या वैल्यू होगी और टर्बुलेंट फ्लो के लिए क्या वैल्यू होगी, ठीक है। उनके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर, नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 में हमारे पास क्या है सिलेबस में, सिलेबस में हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस एंड मॉडल एंड प्रोटोटाइप, मॉडल एंड प्रोटोटाइप, है ना। ये हमारी क्या है, 7th यूनिट है। अब यदि हम इस पे बात करते हो तो इस पे क्या पढ़ना है, इस पे यदि हम बात करें तो इस पे कुछ नहीं देखना था, सिर्फ हमको फॉर्मूला देखना था और छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। ब्लफ बॉडी क्या होती है, मैग्नेस इफेक्ट क्या कहलाता है, ड्रैग क्या होता है, लिफ्ट क्या होता है, ड्रैग किस डायरेक्शन पे लगता है, लिफ्ट किस डायरेक्शन पे लगता है ना बॉडी के। तो ये सारी चीज़ हमारी इसके अंतर्गत आएंगी। इस पर बेसिक छोटा सा फॉर्मूला है और इनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस या मॉडल और प्रोटोटाइप एनालिसिस में, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पार्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन की हमारा डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, जिसपे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की, या बोल सकते हैं हम बहुत सारी टाइप की जो क्वांटिटी हमारी होती हैं उन पे क्या, उनके क्या क्या डायमेंशंस होते हैं उनको हम देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे इस पे, डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़, है ना। तो ये देखेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इस पे हमको पढ़ना है, बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कौन कौन सी मेथड है। जैसे यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली यदि हम बात करेंगे तो इस पे जो हमारे पास एक मेथड होती है रिले मेथड, और एक होती है बकिंगम पाई मेथड, है ना। तो इनके सिर्फ फॉर्मूले जो हमको लास्ट में कंक्लूजन में मिलते हैं फॉर्मूले, उन फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है, कैसे निकालते हैं उसको नहीं सीखना है ना, कैसे निकालते हैं उसको नहीं सीखना है। जो भी कुछ फॉर्मूले हैं जो डिराइव किए होंगे उन फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है इस पर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसी पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, इस पर हम जो देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, है ना। जैसे हमारा इनर्शिया फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या होता है, यूलर फोर्स या सरफेस टेंशन, है ना, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, वो सब किसके अंतर्गत जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स के अंतर्गत। फिर इन्हीं से हमारा क्या बनता है, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। जैसे वेबर नंबर क्या होता है, मैक नंबर क्या होता है ना, यूलर नंबर क्या होता है
है ना। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, तो वो सारी चीज़ किससे निकल कर आएगी, इन्हीं फोर्स से, है ना। और एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इस पर जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा वो क्या आएगा, हमको लॉ पढ़ने हैं कौन कौन से, एक तो हमको डिस्टॉर्शन लॉ पढ़ना है और एक हमको पढ़ना है मॉडल एंड प्रोटोटाइप लॉ, मॉडल एंड प्रोटोटाइप लॉ। अब इस पे हैं इतनी सारी चीज़ें कि हम अब इस पर किस चीज़ को पढ़ेंगे, है ना। तो यदि हम बात करते हैं तो इस पर हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मैंने बोला कि जो हमारी जो डायमेंशन एनालिसिस की जो मेथड होती है, चाहे रिले मेथड यूज़ करो या बकिंघम पाई मेथड यूज़ करो, इसका जो कंक्लूजन आता है वो फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो इस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइप्स ऑफ नंबर, और उनके एप्लीकेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर एंड इट्स एप्लीकेशन, तो थ्योरी में यदि क्वेश्चन आएगा इससे तो उससे एप्लीकेशंस पूछ लेगा, बोलेगा ये एप्लीकेशन किस नंबर का है, या वो डायरेक्ट हमसे क्या बोलेगा, नंबर कोई भी नंबर दे देगा और उसका फॉर्मूला पूछ सकता है हमसे, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर एंड इट्स एप्लीकेशन ये पढ़ना है। उसके बाद यदि आपको इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो हमको जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मॉडल एंड प्रोटोटाइप से छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या है, डायमेंशन एनालिसिस जो है ये प्रोटोटाइप, इसमें क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर एंड इट्स एप्लीकेशन, और यदि हम बात करें तो यहाँ पर मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ना है। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट जो है हमारी सिलेबस के हिसाब से, लास्ट यूनिट है हमारे पास क्या, वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो गया, अब इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हम, है ना। यूनिट है हमारा यूनिट 8, यूनिट 8। तो यूनिट 8 की यदि हम बात करते हैं तो यूनिट 8 में हमारे पास क्या है, ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो। बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत आसान है ना। सिंपल सिंपल इससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। और ओपन चैनल फ्लो तो और भी आसान है, बहुत आसान होता है ओपन चैनल फ्लो हमारा, है ना। ओपन चैनल फ्लो में यदि हम बात करें बेसिक जो है हमारा, सबसे पहले तो हम इस पर क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है मतलब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे। बेसिकली यदि हम देखेंगे इस पर तो कंपैरिजन देखेंगे किसका किसका, पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इस पर जो सेकेंड टॉपिक हमारा हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट जो हमारा इस पर टॉपिक आ जाता है वो हमारा क्या जाता है, यूनिफॉर्म फ्लो। अब यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अब इस पर बेसिकली जो यहाँ पर जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शंस के बारे में, कि जो हमारे जो, जैसे यदि हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन में मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होता है, उसके जो फॉर्मूले आते हैं वो, ट्रोपोजॉइडल सेक्शंस के लिए देखेंगे, सर्कुलर सेक्शन के लिए देखेंगे और ट्रेंगुलर सेक्शंस के लिए देखेंगे, और उनके बेसिकली हमको इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं, इसकी जो लास्ट की कंडीशंस है वो लास्ट की जो कंडीशंस जो हमारे फॉर्मूले निकल के आते हैं उन फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है। थर्ड यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इस पर जो हमको पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना पड़ता है एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, ठीक है, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। तो इस पर कर्व होता है, उस कर्व की स्टडी करना पड़ता है कि स्पेसिफिक एनर्जी कितनी है, क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम किस पे करते हैं, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, ग्रेजुअली एंड रैपिड वैरिड फ्लो, है ना। इसकी स्टडी करेंगे, इसकी स्टडी में हमको डिफरेंट टाइप के कर्व देखने को मिलते हैं, है ना, उन कर्व को हमको बनाते आना चाहिए। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास सर्जेस, है ना। हमारे जो सिलेबस में है, सिलेबस में जो दिख रहा है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है सर्ज, तो ये मान के चलो कि हमारे एग्जाम में सर्ज से क्वेश्चन आएगा। अब टाइप्स ऑफ सर्ज की यदि हम बात करें कि नेगेटिव सर्ज क्या होता है, पॉजिटिव सर्ज क्या होता है, सर्ज क्या होता है ना, और इस पर इसका एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है सर्जेस का, तो वो सारी चीज़ की स्टडी हमारा किस पे आ जाएगी, ओपन चैनल फ्लो के अंतर्गत आ जाएगी। अब यदि इस पर भी यदि हम बात करें तो हमारे जो सिलेबस में है सर्जेस, इससे क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ओपन चैनल फ्लो से क्वेश्चन आता ही आता है, ओपन चैनल फ्लो में यूनिफॉर्म फ्लो से क्वेश्चन आता ही है। और यहाँ पर एक टॉपिक होता है हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी का, स्पेसिफिक एनर्जी एंड क्रिटिकल डेप्थ।
तो इन फॉर्मूले को आप इतना पढ़ लो ओपन चैनल फ्लो में, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने सिलेबस के साथ साथ ये भी बता दिया है कि किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक को कम पढ़ना है। एक बार इसको समराइज़ कर देते हैं, है ना, कि हमारे बेसिकली सारे टॉपिक के नाम लिख देता हूँ मैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, और फिर हमारा इसका एनालिसिस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे या किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन आएंगे। हर टॉपिक से ये मान के चलो कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 2 क्वेश्चंस भी आने के चांसेस हैं, है ना। अब मैं बात करूँगी कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे 1 क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो यूनिट 1 थी, यूनिट 1 है ना, क्या थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, ये फर्स्ट यूनिट थी। सेकेंड यूनिट क्या थी हमारे पास, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। थर्ड यूनिट क्या थी हमारे पास, फ्लूइड डायनामिक्स। नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारे पास, फ्लूइड डायनामिक्स के बाद जो नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, पाइप फ्लो एंड पाइप नेटवर्क। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थ्योरी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है हमारे पास, ड्रैग एंड लिफ्ट। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस एंड मॉडल एंड प्रोटोटाइप। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास ओपन चैनल फ्लो, जिसको मैं OCF लिख दे रहा हूँ। अब यदि इस पर हम बात करें तो हमारा जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो सकता है ना। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड से 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 1 क्वेश्चन आ सकता है, फ्लूइड डायनेमिक्स से भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, पाइप फ्लो से भी 1 क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है पाइप फ्लो से क्वेश्चंस ना आए। बाउंड्री लेयर भी ऐसा है कि इससे हो सकता है 1 क्वेश्चन आए या हो सकता है क्वेश्चन ना आए। ड्रैग एंड लिफ्ट से 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डायमेंशन एनालिसिस से 1 क्वेश्चन हो सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। और जबकि ओपन चैनल फ्लो से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारी जो है फ्लूइड मैकेनिक्स है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। अगर एनालिसिस अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो फ्लूइड मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट है और जो सेकेंड यूनिट है, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स, इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिए हैं, है ना। उनको आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।